नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार और सोमवार यानी नए हफ्ते के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। चलिए अब जानते हैं शो में सोमवार से जब बाजार शुरू होगा फिर से तो क्या स्ट्रैटेजी आप सबको रखनी चाहिए। अनिल जी, पूरे हफ्ते हमने देखा इस बार की बाजार काफी भागा, अब क्या कुछ सावधानी की जरूरत है या फिर ये हफ्ते अगले हफ्ते भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है? जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है, बाजार बेहद मजबूती के साथ आज बंद हुए, उसका फायदा टेक्निकली बाजार को मिलेगा ही। शॉर्ट्स हैं बाजार में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बहुत लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला कि बैंक निफ्टी 2.25-3% मजबूती के साथ बंद हुआ और निफ्टी से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक रहे, जिसका संकेत था क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, अगर अमेरिका में एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन हो, बहुत तेजी ना भी हो, तब भी भारतीय बाजार अपनी चाल को बरकरार रखेंगे। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह। पहला, शॉर्ट्स। अभी भी बाजार में शॉर्ट्स बहुत है और शॉर्ट कवरिंग बाजार को हर लेवल पर सहारा दे रही है। ग्लोबल मार्केट साथ में मजबूत हो जाए तो कहना ही क्या। इसके अलावा खरीदारी बरकरार है एफआईएस की, कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। ये जोश बढ़ाने वाली है और एक न एक स्टॉक में कुछ न कुछ अच्छी खबरें, कभी टीसीएस विप्रो का बायबैक, कभी रिलायंस में बड़े इन्वेस्टर्स, कभी एचयूएल और बाकी स्टॉक्स में तेजी। तो कहीं न कहीं सेक्टोरल रोटेशन और इसके साथ अब जो बैंक्स और एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में क्रेडिट पॉलिसी के बाद जोश आया, वो अब एक नया सेक्टर है जो बाजार को लीड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में 11,800 11,850 ये मजबूत सपोर्ट जोन होगा सोमवार के लिए बाजार के लिए। 12,000 हल्की रुकावट का लेवल तो बनेगा ही। देखिए 12,000 बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर है और 12,000 के पार निकल कर टिके तो फिर आप लाइफ टाइम हाई की तरफ नजर डालेंगे, 12,430 की तरफ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 24,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, बहुत ही नजदीक। 23,500 के आसपास अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, 23,400 23,500। और एक बार 24,000 पार किया तो सीधा 24,400 24,500 तक की तैयारी बैंक निफ्टी की भी बनती दिखेगी। बैंक निफ्टी भी मार्च के लो से 25,200 तक पहुंचा है, तो वापस से उन लेवल के आसपास बैंक निफ्टी की भी पहुंचने की कोशिश होगी। तो जो संकेत आज के सेशन से मिले और लगातार 7वें दिन जो तेजी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगला हफ्ता भी मजबूती भरा रहेगा। बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी, बाय ऑन एवरी डिप्स, हर गिरावट में खरीदारी। कम से कम अभी तक तो ये रूल चल रहा है और जब तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़े ना, तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और बस फिर तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें और फ्रेश तेजी करते चलें। अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बताने के लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा ये हफ्ता एक्शन पैक रहा, अगले हफ्ते भी कुछ मेजर इवेंट्स है जिसकी नजर बाजार पर रहेगी और अगले हफ्ते के इन इवेंट्स पर बातचीत करने के लिए मानसी दवे आपके पास हम आ रहे हैं। बाजार की नजर अगले हफ्ते के किन इवेंट्स पर रहने वाली है? अब जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता भरपूर एक्शन पैक रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे भी, एक तरह से सीजन आना शुरू हो चुका है और काफी सारे नतीजे भी आएंगे दूसरी तिमाही के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से ही शुरुआत करते हैं। आने वाले हफ्ते में विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, एचसीएल टेक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 12 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन काफी एक्शन पैक दिन रहने वाला है। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। मजगांव डॉक, यूटीआई, एएमसी की लिस्टिंग होगी। दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इश्यू इस दिन बंद होगा। अगस्त आईआईपी के आंकड़े आएंगे, सितंबर सीपीआई के डेटा आएंगे और इसी दिन भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होने की भी संभावना है। 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन ईआईएच का राइट इश्यू बंद होने जा रहा है। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस दिन होगी। बोधी ट्री आईपीओ भी इस दिन बंद हो जाएगा और विप्रो बायबैक पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। 14 अक्टूबर बुधवार के दिन सितंबर डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे। इसी दिन एशियन ऑयल फील्ड सर्विसेज का नाम बदलकर एशियन एनर्जी सर्विसेज हो जाएगा और साथ ही फेयरकेम स्पेशलिटी का नाम भी बदलकर प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स इस दिन होने जा रहा है। 15 अक्टूबर गुरुवार के दिन आरबीआई 20,000 करोड़ का ओएमओ लॉन्च करेगा। इस दिन लिखिता इंफ्रा आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी और साथ ही 15 अक्टूबर के दिन दिल्ली में सिनेमा हॉल्स भी खुलने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर के दिन 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी 15 अक्टूबर से रेलवे की है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होगा। तो इसी दिन सरकार ने एंटरटेनमेंट पार्क्स भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। 16 अक्टूबर अंत में शुक्रवार का दिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग बायबैक इस दिन बंद हो जा रहा है और साथ ही सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज का स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट ये दिन होगा।
तो अगले हफ्ते के इवेंट्स बताने के लिए शुक्रिया मानसी आपका।